जय श्री कृष्णा। आज जब सुबह सुबह सोकर उठी तो सोचा कि अपना रूटीन है, वीडियो अपलोड करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टडी चैनल है हमारा। लेकिन बीच में कई बार मैंने हमारी जो मथुरा वृंदावन है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए मंदिरों के। और वृंदावन तो अपने आप में ही, और मथुरा जो है वो कृष्ण जन्मभूमि है, तो दोनों ही जो जगह हैं वो मंदिरों के लिए बहुत ही फेमस हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिज़्म प्लेस है वो। तो सुबह उठ के जो ख्याल आया सबसे पहला वो था निधिवन मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है, उसके बारे में। तो सोचा आज स्टडी वीडियो तो अपलोड करेंगे ही, लेकिन उससे पहले निधिवन के बारे में कुछ बातें की जाएं। नेक्स्ट वीडियो वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, मंदिर के दर्शन कराऊंगी। लेकिन अभी मैं उससे रिलेटेड जो एक स्टोरी है कि वहाँ भगवान आज भी रात को आते हैं और वो साक्षात दर्शन देते हैं। दर्शन लेकिन वो किसी आम व्यक्ति को नहीं देते हैं, किसी भी आम इंसान के द्वारा वो दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, एक लड़की के द्वारा दर्शन किए गए थे भगवान श्री कृष्ण के। तो ये जो स्टोरी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये एक सत्य घटना है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आम परिवार में रहने वाली लड़की राधा, उसके बारे में ये कहानी है कि वो बच्ची जो थी, जब वो बचपन से ही उसके घर में क्या था कि घर में सभी लोग कृष्ण की भक्ति करते थे, उन सभी को कृष्ण से बहुत प्यार था। तो वो अपने परिवार में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, सभी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में बचपन से ही सुन सुनकर बड़ी हुई। उसका नाम भी इसीलिए राधा रखा गया। उनके घर में क्या था, कोई भी बच्चा होता था तो उसका वो नाम ऐसे ही कृष्ण से रिलेट करके वो नाम रखा करते थे, क्योंकि उन लोगों को पूरे पारिवारिक एक जो परंपरा चली आ रही थी उनके घर में कि कृष्ण जी से रिलेटेड ही नाम रखना है। राधा, रुक्मणी, कृष्णा, कान्हा, इस तरह से वो नाम रखते थे, मोहन, इस तरीके से। तो वो जो बच्ची थी उसने अपने मम्मी पापा से एक बार सुना था, निधिवन वृंदावन में मंदिर है जो भगवान का, उसके बारे में, कि वहाँ रात को आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ आते हैं और रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं वहाँ पे। और सुबह के समय लोगों के द्वारा वहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं जो कि बिखरी हुई मिलती हैं, जो कि पहले किसी के द्वारा नहीं किया गया होता है। और जब समय आता है, शाम का समय होने वाला होता है, आरती होकर जब मंदिर को बंद किया जाता है, तो यहाँ तक कि वहाँ पे जो वन बना हुआ है, वन यानी कि एक प्रकार का जंगल जैसे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं मंदिर के बैक साइड में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, बंदर वगैरह सब कुछ होते हैं, कीड़े भी होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, शाम होते ही वो सभी वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उन सभी को पता है कि अभी यहाँ से जाना है, जैसे कि उनको कोई बोल रहा हो कि अब तुम्हारा समय हो चुका है यहाँ से जाने का। तो पूरी स्टोरी आप सुनिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना आपको समझ नहीं आएगा। स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो ये जो लड़की राधा है, इसने क्या किया, जब ये थोड़ी बड़ी हुई, 19 साल की हुई, तो उसके मन में इच्छा हुई कि अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं यहाँ से सीधा जा सकती हूँ वृंदावन के लिए, और वहाँ पे तो मुझे कैसे भी मैं पहुँच ही जाऊँगी। लेकिन तभी क्या था, उसका एक एग्ज़ाम आने वाला था जिसका सेंटर उसने जानबूझ के पहले ही आगरा डाला था। आगरा उसका एग्ज़ाम था, घर वालों से एग्ज़ाम की बोलकर वो गई कि मेरा एग्ज़ाम है आगरा में और मैं अपना पेपर देने जा रही हूँ। तो वो पेपर देने के लिए घर से एक दिन पहले निकल गई, और वो पेपर देने तो नहीं पहुंची, एग्ज़ाम देने नहीं पहुंची आगरा, वो पहुंची सीधे एमपी से, वो सीधे आई अपने गांव से वृंदावन, मथुरा आई, मथुरा से वो वृंदावन गई, और वृंदावन में सीधे वो निधिवन गई। निधिवन मंदिर में दिन में उसने दर्शन किए, एक धर्मशाला में वो रुकी, एक लॉज उसने लिया, वहाँ पे उसने स्टे किया, क्योंकि उसको वहाँ 1-2 दिन रुकना था। उसने ठाना था कि जब तक वो भगवान के दर्शन नहीं करेगी वो वहाँ से नहीं जाएगी। तो जैसा कि वहाँ का नियम है निधिवन का कि शाम हो जाती है, तो शाम ढलने के बाद में जब आरती कर ली जाती है, तो जो वहाँ के पुजारी होते हैं उनका काम होता है कि वो पूरे निधिवन में घूमते हैं, कि वो देखते हैं कि कोई यहाँ पर रह तो नहीं गया, किसी प्रकार से कोई छुप तो नहीं गया गलती से। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई इस तरह से रह जाता है तो उसके बाद जो उसके साथ होता है
उस अनहोनी का वो खुद ही जिम्मेदार होता है। बाकी उससे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है, जो पुजारी वहाँ पर है मंदिर में, वो सभी जगह घूमते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, अगर वहाँ पे कोई होता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इसको राधा ऑब्जर्व कर रही थी जब वो मंदिर में घूम रही थी। तो उसने सोचा कि अभी तो ये सबको निकाल रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि वन में जाके मैं कैसे भी किसी पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ। उसने छुपने की कोशिश की, वो वहाँ पे जाके छुपी, लेकिन जब पुजारी वहाँ से लौट रहे थे, पहले उन्होंने देखा तो उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन जब वो लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, वन को देखकर मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको वहाँ पे राधा छुपी हुई दिखाई दी। उन्होंने राधा को वहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन राधा रोने लगी। उसने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे कृष्णा के दर्शन करने हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे साक्षात श्री कृष्ण को और राधा को देखना है। अगर वाकई सच है कि निधि वन में आज भी भगवान हैं, तो मुझे उन्हें देखना है और आप मुझे देखने दें। तो पुजारियों के द्वारा समझाया गया उनको कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जब दर्शन देते हैं तो वो दर्शन किसी आम इंसान के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि पुजारी ने भी वो दर्शन नहीं किए हैं, सिर्फ वहाँ पे लोगों ने आवाज़ें सुनी है उनकी नृत्य करने की, लेकिन आज तक किसी के द्वारा वो दर्शन नहीं किए गए हैं। तो इस पर राधा रोने लगती है और वो वहाँ से बाहर नहीं आती है। लेकिन वो एक लड़की है, गर्ल है, इसलिए वो पुजारी उसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो वो वहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं, महिला कांस्टेबल आती है, उनके द्वारा उसको बाहर किया जाता है। फिर भी वो बहुत रोती रहती है और ऐसा लगता है जैसे कि मर जाएगी बस उसे अगर दर्शन नहीं हुए। लेकिन उसको फिर लोगों के द्वारा समझाया जाता है कि एक दो बार लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है, तो उसके साथ उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ कि या तो वो देख नहीं पाए, या फिर वो बोलने की स्थिति में नहीं रहे, या फिर वो सुनने की स्थिति में नहीं रहे। उनके साथ कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है। तो मंदिर बंद कर दिया गया और राधा अपने जो लॉज में रुकी थी वहाँ चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर वैसा ही होता है सेम, लेकिन इस बार राधा की पूरी प्लानिंग थी कि जो पुजारी हैं जब वो आएंगे देखने के लिए कि यहाँ कोई है तो नहीं, तो मैं इस बार उनको मैं दिखाई नहीं दूंगी और मैं कहीं ऐसी जगह छुपूंगी कि वो मुझे देख नहीं पाएंगे। तो इस बार राधा छुपने में भी सफल होती है, कामयाब हो जाती है। पुजारी चले जाते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है। रात बीतती है, किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या होना है, क्योंकि उस जो सिचुएशन थी रात का तो नहीं पता, लेकिन वो राधा जब बाद में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो वो वहाँ लोगों को मूर्छित अवस्था में मिली। मंदिर के प्रांगण में वो मूर्छित अवस्था में मिलती है लोगों को। जब पुजारी आता है, पुजारी के द्वारा उसको पहचाना जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कल यहाँ से जा नहीं रही थी, जिसने छुपने की कोशिश की थी और शायद ये रात को छुप गई है, ये हमें दिखाई नहीं दी है। तो एक रात पहले जब वो वहाँ से निकल नहीं रही थी, तो जो पुलिस आई थी उसे पकड़ने के लिए, वहाँ से बाहर निकालने के लिए जब महिला कांस्टेबल को बुलाया गया था, तो महिला कांस्टेबल ने उससे नंबर लेके उसके माता पिता के पास कॉल भी किया था। तो उसके माता पिता को बताया गया कि ये निधिवन वृंदावन में है और मंदिर से बाहर नहीं निकल रही हैं, रो रही हैं। तो उनके घर वालों को इस चीज़ के बारे में खबर कर दी गई थी। तो फिर राधा ने अपने मम्मी पापा से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो पेपर देने गई थी आगरा। तो राधा ने कहा कि नहीं, ये मेरी अथाह भक्ति है जो मैंने बचपन से आप लोगों से सुनी है, और मैं यहाँ आई हूँ तो मैं कान्हा के दर्शन किए बिना तो मैं यहाँ से लौटने वाली हूँ नहीं। आप मुझे कल तक का समय दो, मैं आ जाऊँगी, कल मैं वापस घर आ जाऊँगी। तो माता पिता से बात हो गई थी एक दिन पहले। तो अगले दिन जब वो मूर्छित अवस्था में मिली वहाँ पे पुजारी को, तो उन्होंने उसे बात करने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की, ये कुछ बोले, लेकिन वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। राधा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो सुन पा रही थी, वो देख पा रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ये एक सच्ची घटना है। वो जो राधा है लड़की, अभी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब वहाँ क्या हुआ था कि जब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो नंबर था उनके पास में एक दिन पहले ही, तो वही पुलिस को बुलाया गया। उन सभी लोगों ने उसके माता पिता को कांटेक्ट किया। उसके माता पिता वहाँ से पुलिस के कांटेक्ट से गाड़ी करके वो वहाँ पे आते हैं और गाड़ी से राधा को ले जाते हैं एमपी। अब काफ़ी समय बीत जाता है। उससे पहले भी राधा कोशिश करती है कि वो अपनी माँ को कुछ बताना चाहती है, कि वो लिख कर उन्हें कुछ
बताए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो उसे रोके हुए थी। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं, 5-6 महीने बीतने के बाद भी राधा नहीं बोल पाती है, तो राधा के मन में ख्याल आता है कि पता नहीं अब शायद मेरे साथ जो हुआ है ये ठीक हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले अपनी माँ को कुछ सच्चाई बता देना चाहती हूँ निधिवन के बारे में, कि निधिवन में क्या है जो वो मुझे बचपन से सुनाते आ रहे थे कहानी के, वहाँ साक्षात भगवान आते हैं, क्या वो वाकई आते हैं। तो उसने अपनी माँ से पेपर और पेन मांगा, लिखने का इशारा किया, और माँ ने पेपर पेन ला के दिया। तो उसने लिखा, राधा ने उसमें लिखा कि रात को जब वो मंदिर में छुप गई थी तो वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए, लेकिन उनकी जो रोशनी थी, उनका जो तेज था, जो प्रकाश था, वो इतना ज़्यादा तेज था कि मेरी आंखें बंद हो गई और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। मुझे जो लगा कि उस प्रकाश के पीछे जो दृश्य था वो वही दृश्य था जो आप मुझे बचपन से बताते आ रहे हैं कि कान्हा ऐसे हैं। कान्हा वाकई भगवान के चेहरे पे जो तेज होता है वो मैंने वहाँ देखा। वो जो अलौकिक जो रोशनी थी, उस रोशनी से मेरी आंखें, मैं अपनी आंखों को खोल भी नहीं पाई और मेरी आंखें बंद हो गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब मैं अगले दिन उठी तो जब पुजारी वहाँ आए तो मैं बोल नहीं पाई। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी रात के बारे में कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। तो वाकई राधा ने कहा कि हाँ माँ, आप सही थी, वाकई निधिवन में भगवान आज भी वास करते हैं। वो अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे जाने के बाद हम आज भी भगवान के उपस्थित होने को महसूस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं जब जाऊंगी मथुरा तो मैं वृंदावन जरूर जाऊंगी, वहाँ विजिट जरूर करेंगे, व्लॉग जरूर बनाऊंगी। मेरे व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लाइव भगवान के दर्शन कराने वाली हूँ जब भी मथुरा जाने वाले हैं। मे भी हम बहुत जल्दी में एक व्लॉग लेकर आएंगे जो कि निधिवन वृंदावन का होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्या रियल स्टोरी है ये। तो मन में जब इस चीज़ के बारे में याद किया मैंने, क्योंकि इस स्टोरी के बारे में मैंने काफ़ी पहले सुना हुआ है, तो मन में आया कि आप लोगों के साथ भी मैं इस स्टोरी को शेयर करूं। मन करता है ऐसे लोगों से भी मिलने का, क्योंकि मम्मा बताती हैं कि वो जो परिवार है वो अभी तक भी, मतलब उसके बाद उन लोगों की जो भक्ति थी, वो कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास वो और बढ़ता गया। तो वो लोग क्या है, आज भी वही सब परंपरा है कि वो बच्चों के बच्चे सबका नाम जो रखते हैं वो कृष्ण से रिलेट करते हुए ही रखते हैं। और निधिवन के बारे में जो जानने के लिए चीज़ हुई, तो इच्छा हुई मंदिर में जाके लगा के खुद भी देखा जाए रात को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि जो भगवान है वो एक अलौकिक शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है जिसे हमारे पास इतना तेज भी नहीं है कि हम उसे बर्दाश्त कर पाएं। तो राधा ने भी सिर्फ उस अलौकिक जो प्रकाश था, जो रोशनी थी, उसने भी सिर्फ उस रोशनी को महसूस किया, लेकिन उससे भी ये तो प्रूफ होता ही होता है कि हाँ वहाँ कुछ तो होता है रात को। और बाकी जो लोग बताते हैं, जो वहाँ जाते हैं, पुजारियों के द्वारा बताया गया है कि जब रात को सब कुछ ठीक ठाक होता है, जब वो वहाँ पे शाम को आरती होने के बाद मंदिर को बंद करते तो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब सुबह के समय वो जाते हैं तो वहाँ उनको सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्वारा नृत्य किया जाता है, रास किया जाता है, घुंघरू मिलते हैं फैले हुए, वहाँ उन सब चीज़ों को रखा जाता है मंदिर में। अभी वहाँ की परंपरा बन गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान यहाँ रात में आते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए घुंघरू, पुष्प, सारी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि वो आराम से इंजॉय करें, इसलिए उन चीज़ों का वहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है। तो मन में बहुत इच्छा है देखने की, तो बहुत ही जल्दी जाने वाली हूँ, बहुत जल्द जाऊँगी और उसकी वीडियो लाइव आपको दिखाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे निधिवन मंदिर के दर्शन करते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।